जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरों के लिए स्पेशल मॉर्निंग में निःशुल्क जो है ना टेस्ट चलाया जा रहा है। इसी का आज टेस्ट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 25/12/2025, आज ही जो है ना टेस्ट करवाया गया है। तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 19 का देखिए पहला क्वेश्चन करा है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। पीडीएफ का क्वालिटी इस तरह से ही है, बाकी एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम जो बोलेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ गया है। तो जब तक अच्छे से कोई भी क्लास को आप अच्छे से रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक जो है ना आपका उसका जो है ना फ़ायदा 100% नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए टेस्ट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन करा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में जो इसको है ना शुरू किया गया। नेक्स्ट आइए, करा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन है किस वर्ष किया गया है। तो दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 2006 में इसका जो है ना गठन किया गया है। नेक्स्ट ये करा है कि अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग जो है ना प्रभावित होता है, बताइए। अल्जाइमर रोग में मानव का जो है ना कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मस्तिष्क जो है ना प्रभावित होता है। नेक्स्ट आइए, करा है कि वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की जो है ना पूर्ति करता है, बताइए। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। करा है कि वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की जो है ना पूर्ति करता है, बताइए। कौन पूर्ति करता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो है ना अधिकार है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी जो है ना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, करा है कि कालाहारी मरुस्थल जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ अवस्थित है। और बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि रुटरिया जो वॉल्यूम 3 आया है और खाकी श्री जो 3.0 जो आ चुका है, जो टेस्ट सर के द्वारा करवाया जा रहा है, और आपका एक ड्रीम डोज है, ये तीनों को जो है ना करवाना है। तो जल्द आपको हम करवा देंगे। इसको भी जो है ना आपका हम क्लास अपलोड कर देते हैं, तो जल्दी सभी लोग देख लीजिएगा। जितना हो सके अंत समय में जितना प्रैक्टिस सेट लगाए, जितना रिवीजन कीजिएगा, वही आपका जो है रिजल्ट दिलाएगा। बाकी आप सभी लोग खुद होशियार हैं, खुद तैयारी करें तो आपको पता होगा। चलिए बताइए 5 का आंसर क्या होगा। करा कालाहारी मरुस्थल जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और क्या है, बोत्सवाना में भी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, बताइए। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट आगे करा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1900 जो है ना कब किया गया, 64 में किया गया। कब किया, 1964 में किया गया। नेक्स्ट आइए, करा कि पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जो है ना का खिताब किसने जीता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट आइए, करा है कूच बिहार कप का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। कूच बिहार कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे इसको देखिए बना लीजिएगा, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि दिए गए आकृति में बोल रहा है, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे बोल रहा है ना कौन सा चिन्ह आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए। ये देखिए ऑप्शन है, बोल रहा है ना कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है, भारत है एक क्या है, बताइए। भारत है एक क्या, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विनाशी राज्यों का जो है ना अविनाशी क्या है, तो संघ है। तो भारत है एक क्या, विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी क्या है, तो संघ है। नेक्स्ट आया करा कि 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, बताइए। करा तो 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी जो है ना किसके द्वारा की जाएगी। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, माल्टा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मूल से क्या है, घिरा हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मूल से जो है ना घिरा है, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुर्मू क्या है? मुर्मुगाओ है। क्या है? मुर्मुगाओ है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई ना, कहाँ हुई थी बताइए? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु जो हुआ था ना, प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मल में। कहाँ हुआ था? मल में हुआ था। एक मिनट, यहाँ पे जो आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मल नहीं होगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है ना कहाँ हुई थी, मतलब महापरिनिर्वाण मतलब होता है ना मृत्यु होता है, तो इसका मतलब हुआ ना डी हुआ, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में जो है ना कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कुशीनगर कहाँ? यूपी में है, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में एक वन क्षेत्र में उनका निधन हुआ, जिसे जो है ना महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और महाभिनिष्क्रमण अगर बात करेगा तो जो है ना गृह त्याग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, और महापरिनिर्वाण को कुशीनगर बोलते हैं, मतलब मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि जय मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जय मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सतत विकास का क्या अध्ययन जो है ना स्थल है। क्या है? तो सी है, सतत विकास का जो है ना अध्ययन स्थल है। नेक्स्ट है ये करा, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा जो है ना किस देश ने की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा जो है ना किस देश ने की है? बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बुर्किना फासो भी किया है, माली भी किया है, नाइजर भी किया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो क्या है? बताइए। करा ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो क्या है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या है? तो कैंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है ना हुआ है। बताइए कहाँ हुआ है? कह रहा है कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है कहाँ? बताइए कौन सा हिमालय में? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पंजाब हिमालय में हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है क्रिकेट एशिया कप 2025 के विजेता जो है ना कौन है? बताइए। क्रिकेट एशिया कप 2025 के विजेता जो है कौन है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा भारत है। कौन है? तो भारत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक क्या है? तो राशि नहीं है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आवृत्ति नहीं है, लेकिन ताप है, लंबाई है, समय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चोल काल में काडिमय का अर्थ जो है ना क्या था? बताइए। चोल काल में काडिमय का जो अर्थ था ना क्या था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भूरास्व का या क्या था? लगान था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है ना कौन किया था? बताइए। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रॉबर्ट मिल्टन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट मिल्टन किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना कौन है? बताइए। विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्लोन है। कौन है? फ्लोन है, ठीक है। तो कह रहा है विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्लोन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सेबेसियस ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है? बताइए। सेबेसियस जो ग्रंथियाँ हैं ना कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सेबेसियस, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, कह रहा है कि सेबेसियस ग्रंथियाँ जो है ना कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में जो है ना पाया जाता है। तो सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष किया गया था? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1904 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 के विजेता जो है ना कौन है? बताइए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के जो विजेता हैं कौन है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत है। कौन है? भारत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? बताइए। ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्धि मापने में करते हैं। किसमें करते हैं? तो वृद्धि मापने में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अनुसूचित जाति, कह रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ जो है ना किसे प्राप्त है? बताइए।
कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्तियां हैं किसे प्राप्त है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि परागन, परागन जो है ना क्या है बताइए, परागन जो है क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। पराग कोश से सिस्टमा तक जो है ना पराग का क्या है, तो संचार है। तो यहाँ बोल रहा है कि परागन है क्या, परागन जो है ना क्या है, तो परागन जो है पराग कोश से सिस्टमा तक क्या है, पराग का क्या है, संचार है। नेक्स्ट आइए, 31 अक्टूबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस की जो थीम है ना क्या था बताइए। 31 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, इसका थीम पूछा है कि क्या है था बताइए, क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक भारत जो है आत्मनिर्भर क्या है, भारत होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है बताइए, मतलब गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन गलत है। यहाँ पे क्या है, तो परियोजना है, और यहाँ पे क्या है, तो राज है। कौन सा परियोजना किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना जो है ना किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में क्या है, बिल्कुल सही है। रिहंद परियोजना बोले उत्तर प्रदेश में, ये भी क्या है, सही है। और मंडी परियोजना बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, भी क्या है, सही है। लेकिन गांधी सागर परियोजना बोले राजस्थान में, क्या है, गलत है। याद रखिए ना कि गांधी सागर जो परियोजना है ना, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान नहीं होगा, क्या होगा, तो मध्य प्रदेश होगा। और ठीक है, और यहाँ पे किस नदी पे, चंबल नदी पे जो है स्थित है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। बाकी A B C क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि सल्तनत काल में दीवान इंसा संबंधित था किस विभाग से, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल में दीवान इंसा जो विभाग था ना किस विभाग से संबंधित था, बताइए। दीवान इंसा जो था किस विभाग से संबंधित था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पत्राचार विभाग से क्या था, संबंधित था। कौन, दीवान इंसा था। नेक्स्ट है अगर प्रकाश की गति जो है ना कितनी है, बताइए। प्रकाश की गति जो है ना क्या है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3×10 जो है ना 8 मीटर क्या है, तो प्रति सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि वेदांत कॉलेज के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। वेदांत कॉलेज के जो संस्थापक थे कौन थे। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे कर रहा है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होगा ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होगा क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अपरिवर्तित होगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिए ना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर जो है ना हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो सबको पता है क्या होगा, तो बी होगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है ना किया गया था। और 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का जो है ना स्थापना हुआ था। ठीक है, वह कब हुआ था, 1982 में हुआ था। तो पूछेगा कि नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। शिवरमन समिति की सिफारिश का स्थापना हुआ था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा ग्रेफाइट की संरचना जो है ना कैसी होती है, बताइए। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है कैसी होती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, षष्ठकोणीय होता है। क्या होता है, षष्ठकोणीय होता है। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब जो है ना 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की क्या है, संभावना होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ये भी क्या है, तो सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। और आगे 3 नंबर कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे करा निम्नलिखित में से किस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लॉ एस में सर्वाधिक लॉ अंश जो है ना पाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस लॉ एस में सर्वाधिक लॉ अंश पाया जाता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैग्नेटाइट होगा। नेक्स्ट है करा कि मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे।
तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बी और सी दोनों क्या क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि दांत के एनेमल का कार्बुरन किस कारण से होता है? बताइए, दांत के एनेमल का कार्बुरन जो है ना किस कारण से होता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट आएगा कि बाल्कन प्लान का जो संबंध है ना किस अधिनियम से है? बताइए, बाल्कन प्लान का जो संबंध है, बाल्कन प्लान का जो संबंध है किस अधिनियम से है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? बताइए, कह रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है ना किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। सोलंकी वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह जो है ना कौन सा है? बताइए, एल्कोहल का क्रियाशील समूह जो है कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। माइनस क्या होगा? OH होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे माइनस बोल सकते हैं, OH है। क्या है? तो OH है। और माइनस OH को जो है ना हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल जो है ना समूह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है ना कौन होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है कौन होता है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में क्या है तो नहीं है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में क्या है तो नहीं है? बताइए, कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि मेलघाट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल क्या है, सही है। और सहाद्री बोलेगा तो महाराष्ट्र में है, लेकिन दांदेली अंसी बोलेगा तो जो है ना महाराष्ट्र में क्या है तो नहीं है। नवेगांव नागजीरा बोलेगा तो क्या है? यहाँ महाराष्ट्र में है। तो मेलघाट, सहाद्री, नवेगांव नागजीरा बोलेगा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन दांदेली अंसी क्या है? तो महाराष्ट्र में क्या है तो नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि दांदेली अंसी जो बाघ अभयारण्य है ना ये कहाँ है? तो कर्नाटक में होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्रित ग्रंथि है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कौन है? बताइए, क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग में नव वर्ष का आरंभ जो है ना किस माह से होता है? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग में नव वर्ष का जो आरंभ होता है किस माह से होता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चैत से होता है। किससे होता है? चैत्र से होता है। ठीक है, अब अंतिम माह बोलेगा तो फाल्गुन होता है, जो होली का माह होता है। नेक्स्ट है कह कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? बताइए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रादेशिक जो मान सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हेनरी कैवेंडिश ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आएगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास था? बताइए, कह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास था? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के पास था। किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्या है सबसे भारी है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्या है सबसे भारी। देखिए यहाँ पे देखें, सबसे भारी धातु पूछेगा तो ऑस्मियम होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या ऑस्मियम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे भारी जो धातु होगा ना क्या होगा? तो सोना होगा। क्या होगा? तो सोना होगा। अब एक कुछ लोग बोलेंगे ना लोहा होगा, लोहा बिल्कुल नहीं होगा। सोना जो है ना क्या होगा? तो भारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सोना होगा। ठीक है, सोना का बात करें तो 1969 होता है। ठीक है, और चांदी का बोलेगा 107.8 होता है, तांबा का 63.6 होता है, लोहा का 55.9 होता है। सबसे भारी धातु बोलेगा क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर या एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारा इमारती लकड़ी जो है ना, चारा इमारती लकड़ी और बांस पर क्या है सर्वाधिक आश्रित है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारा इमारती लकड़ी और बांस पर क्या है सर्वाधिक आश्रित है? बताइए, कौन सा राज्य? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद की चर्चा जो है ना कौन सा अनुच्छेद में? बताइए, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद की चर्चा जो है ना कितना से कितना अनुच्छेद में किया गया है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद 264 से 300 के क तक किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। कौन बनी है?
कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है कौन? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अक्कई पद्मशाली बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए, सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृता प्रीतम थी। कौन थी? अमृता प्रीतम थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला बोले पूछा है कौन है? तो अमृता प्रीतम थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्राओं में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। करा वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तुओं मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसोन का विनिमय जो है ना मतलब एक्सचेंज होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसोन का विनिमय मतलब होता है? बताइए किसका? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोटॉन और क्या होगा? न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट आएगा कि ट्राफलगर का यूज जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइए, ट्राफलगर का यूज जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? नेपोलियन। ठीक है, तो ट्राफलगर का यूज जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिलीन का संरचना जो है ना सूत्र है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिलीन का संरचना सूत्र है? बताइए कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एच सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? तो एच होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? बताइए, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर में हुआ था। ठीक है, और ये राधानगर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और ये जन्म इनका कब हुआ था? तो 22 मई 1772 के बंगाल में जो है राधानगर जो है ना मतलब गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि समुद्र में प्लवन, कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर जो है ना ऊपर रहता है? बताइए, कह रहा है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1/10। कितना होगा? 1/10 होगा। नेक्स्ट है करा कि पोर्ट्स माउथ की संधि द्वारा निम्न में से कौन सा युद्ध जो है ना समाप्त हुआ था? बताइए, पोर्ट्स माउथ की संधि द्वारा निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, जापान रूस क्या 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 होगा? तो युद्ध होगा। नेक्स्ट है 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए, 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रथम विश्व युद्ध में क्या है रूस का जो है ना पराजय था। नेक्स्ट है कि किसी नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है उसमें उपस्थित किस पर? बताइए, करा किसी नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है उसमें उपस्थित किस पर? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर करता है। नेक्स्ट है ये करा कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? तो सही नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि राज्यपाल के संबंध में जो है ना कौन सा ऑप्शन क्या है मतलब विकल्प सही नहीं है? बताइए, 3 सही है बाकी एक क्या है तो गलत है। बताइए क्या होगा? बताइए। तो देखिए पहला कारण यहाँ पे बोल रहा है सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग हो, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट कह रहा है वह 35 वर्ष की उम्र का हो, ये भी क्या है? सही है। और वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उसके पद से जो है नहीं हटाता है, ये भी क्या है? सही। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं गलत है, बाकी तीनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कर रहा है परम शून्य ताप का तात्पर्य क्या है? बताइए, परम शून्य ताप का तात्पर्य क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वह ताप जिस पर सभी आणविक गति जो है ना बंद हो जाती है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित जो है ना कौन सा एक कथन क्या है? इसमें सही नहीं है। बाकी 3 क्या है? बाकी जो है ना सही है, एक क्या है? गलत है। बताइए इसमें कौन सही नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड बेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की थी, यही क्या है? जो है ना बी नंबर क्या है? तो गलत है। आगे कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाना था, ये भी क्या है? सही है।
और नेहरू के विरोध के कारण बालकन योजना का परित्याग किया गया, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए, कराए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है, बताइए। कराए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ईसाई का। किसका, ईसाई का। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम जो है ना कब पारित किया गया, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1969 में पारित किया गया। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में चुकुटिया जनजाति में से पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी है, कौन, बताइए। करा है कि हाल ही में चुकटिया जनजाति से पीएचडी करने वाली उस महिला का नाम क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जायमिनी क्या है, झंकार है। नेक्स्ट आइए, करा परमाणु विखंडन जो है ना किस प्रक्रिया का, बताइए। परमाणु विखंडन की जो है ना क्या मतलब किसकी प्रक्रिया है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक भारी परमाणु नाभिक की क्या है, उपखंड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार जो है ना कब हुआ था, भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या, बताइए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अवशेषी क्या है, तो अंग है। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 79 का रहा है एकोटोन का क्या अर्थ होता है, बताइए। एकोटोन का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जहाँ दो बायोमास जो है ना मिलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, कौन बनी है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, कौन बनी है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस जनजाति में नाता प्रथा क्या है तो प्रचलित है, बताइए। कौन सा जनजाति है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीना जनजाति। कौन सी जनजाति है, तो मीना जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य जो है ना नहीं रहे थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे थे, कौन नहीं रहे थे, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं रहे थे, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, आत्माराम पांडुरंग थे, मेमजी ननाडे थे। नेक्स्ट आएगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण हेतु कौन एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है, बताइए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण हेतु कौन सा एआई आधारित जो है ना ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आदिवानी है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है, बताइए, कौन सा सूत्र है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, CnH2n माइनस क्या होगा, तो 6 होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था, कौन था, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोस्टन की चाय पार्टी। क्या होगा, बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि द्रव गैस तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है, बताइए। करा है कि द्रव गैस तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीपों के अंतर्गत जो है ना शामिल क्या है, तो नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारतीय उप महाद्वीपों के अंतर्गत क्या है, तो शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, म्यांमार जो है ना शामिल नहीं है। तो म्यांमार क्या है, शामिल नहीं है, लेकिन मालदीव, भूटान और पाकिस्तान क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट आएगा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य क्या है, बताइए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास का जो तात्पर्य है ना क्या है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व जो है ना मुक्त अनुतत क्या है, तो भूमि है। नेक्स्ट आएगा कि जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है, बताइए। करा कि जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है, बताइए, किस भाग में, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, परिपक्व क्या होगा, प्रदेश होगा। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की जो है सदस्य नहीं रही है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला है जो संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है, बताइए, कौन नहीं रही है। देखिए, हंसा मेहता रही है,
मालती चौधरी रही है, अरुणा आशापुरी जो है नहीं रही है, विजय लक्ष्मी पंडित क्या है तो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी जो है ना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार में क्या है संबंधित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो बिहार से क्या है संबंधित नहीं है, बिहार से पूछा है कौन संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे जो है ना रिहंद परियोजना क्या है बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन गंडक परियोजना बिहार से संबंधित है, कोसी परियोजना बिहार से संबंधित है, और बाण सागर परियोजना जो है ना बिहार से संबंधित है। ठीक है, और बात करें कि रिहंद परियोजना जो है ना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से क्या है, तो रिहंद परियोजना जो है ना संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है ना बिहार से क्या है तो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट ये कह कि भारत के उपराष्ट्रपति में को परिच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, किस में, बताइए कहाँ। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को परिच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, कहाँ, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल राज्यसभा में जो है ना उपराष्ट्रपति पूछ रहा है ना, केवल राज्यसभा में क्या होगा, मतलब जो है ना प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट आएगा कि भोरघाट दर्रा कहाँ अवस्थित है, बताइए। भोरघाट दर्रा जो है ना कहाँ है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आएगा कि राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है, बताइए। राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल में क्या है तो निहित होती है। तो राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में क्या है तो निहित होती है। नेक्स्ट आइए करें कि द्रव के तापमापी में प्रयोग किया जाता है, किसका, बताइए। द्रव के तापमापी में प्रयोग किया जाता है किसका, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्कोहल का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी है, बताइए किसका कितने नंबर की बनी है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी है, कितने नंबर की, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहली राष्ट्रपति बनी, क्या बनी है, पहली राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है ना राफेल जेट में जो है ना उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि राज्य विधानसभा का सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि राज्य विधानसभा का सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जो हिरासत में लिया गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सोनम वांगचुक। किसको लिया गया, सोनम वांगचुक को जो है ना हिरासत में लिया गया है। बहुत अच्छे आदमी हैं, जो जानते होंगे उनको पता होगा, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत क्या है, बताइए। सूर्य के द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत जो है ना क्या है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन है, क्या है तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन जो है ना चलाया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इंडियन एसोसिएशन जो है ना चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था, तो इंडियन एसोसिएशन संगठन के द्वारा सिविल सर्विसेज जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर जो है 19 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लिया जितना जल्दी हो। राहुल स्टडी ग्रुप का जो आपका परिवार है, 1 लाख का जो परिवार है ना, आप लोग जल्दी बनाइए, मतलब जल्दी बनाइए। ठीक है, बाकी जी कितने लोग ड्रीम रोज का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ड्रीम रोज का प्रैक्टिस सेट आप अपलोड करेंगे। बाकी आपका क्राइटेरिया वॉल्यूम 3 और बाकी वॉल्यूम 2 में भी कुछ प्रैक्टिस सेट है, सारा जो है अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी जितना हो सके सेल्फ में पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, अंत समय में जितना रिवीजन कीजिएगा तो इतना जल्दी जो है ना आपका रिजल्ट होगा और एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर कर पाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।